जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग कैंपेन 100 डेज रीडिंग कैंपेन आप सभी जानते हैं, जनवरी से अप्रैल 2022 तक का प्रोग्राम। और इस हफ्ते 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक जो गतिविधियां हमें बच्चों के साथ करवानी हैं वो विभाग द्वारा अभी अभी भेजी गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सप्ताह 9 की गतिविधियां हैं। हालांकि विभाग द्वारा ये गतिविधियां जो भेजी गई हैं उसके हिसाब से 8वें सप्ताह की भेजी गई हैं, लेकिन ये है 9वां सप्ताह। 100 डेज रीडिंग कैंपेन निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। निपुण भारत मिशन जो कि दिनांक 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि माता पिता, बच्चे, शिक्षक और समुदाय प्रशासक सभी बच्चों की पढ़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करें। इसका स्लोगन है, नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी रीडथॉन के अंतर्गत कुछ गतिविधियां दी गई हैं। रीडथॉन गतिविधि 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन सभी विद्यालयों में शुरू किया गया है, जिसमें सभी छात्रों को 3 समूहों में बांटना है। समूह 1 बाल वाटिका से ग्रेड 2, समूह 2 ग्रेड 3 से ग्रेड 5, समूह 3 ग्रेड 6 से ग्रेड 8। और इसमें गतिविधि है कि छात्रों से रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाने के लिए कहना है। ये बेहद सरल और आनंददायक गतिविधि है और आसानी से उपलब्ध सामग्री की सहायता से की जा सकती है। रीडथॉन के अंतर्गत ही समूह 1 के छात्रों को पढ़ने के लिए कोई एक कविता दें। आप सभी के पास सहज है, प्रिंट समृद्ध सामग्री है, ऑनलाइन सामग्री है, इसमें से आप कोई भी एक कविता बच्चों को दे सकते हैं। समूह 2 व 3 के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए किताब या कहानी जो भी है उनके स्तर के अनुसार देनी है। इसके लिए ऑनलाइन जो सामग्री है, रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानियाँ हैं, पुस्तकालय की पुस्तकें हैं, सहज पुस्तिका है। तो इस तरह की जो सामग्री है वो आप बच्चों के साथ शेयर करें और वो कोई कहानी या किताब पढ़ें। रीडथॉन में ही लाइब्रेरी पीरियड में छात्रों ने उपलब्ध कराई गई कविता पुस्तक को पढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए कहना है। समूह 1 सप्ताह के लिए चुनी गई कविता का पाठ करना है। समूह 2 के लिए सप्ताह के लिए चयनित पुस्तक के बारे में उसकी समीक्षा पर चर्चा करना है। और समूह 3 के लिए जो सप्ताह में चुनी गई है पुस्तक उसकी समीक्षा लिखना है। सभी छात्र सक्रिय रूप से भाग लें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करें। और मार्च माह के अंत में प्रधानाध्यापक या शिक्षकों द्वारा उन छात्रों को सम्मानित करें जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ताकि और भी बच्चे उससे उत्साहित हों और प्रेरित हों। अब गतिविधियां देख लेते हैं। बाल वाटिका के बच्चों हेतु जो गतिविधियां हैं उसमें है सोमवार को कुत्ते के अंडे, मंगलवार को चिड़िया रानी की कविता, बुधवार को चलता पहाड़, गुरुवार को चांद पर जाने की कहानी, शुक्रवार को नीम सराय, शनिवार को लालची कुत्ता। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं उसमें सोमवार को किसने सुना ये कहानी है, मंगलवार को मेरी मछली नहीं मेरी मछली, बुधवार को एक अकेली नागफनी, गुरुवार को मेट्रो की सैर, शुक्रवार को घर और शनिवार को लाल परी। विद्यालयों में बच्चों के साथ जो पठन के बाद हम गतिविधियां करेंगे वो इस प्रकार है। कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ जब आप गतिविधि करें तो इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी को चित्र बनाकर अथवा लिखकर आगे बढ़ने के लिए कहें। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक कहानी दी है, सब मेरे दोस्त, तारे भी अकेले नहीं हैं, जुगनू भी अकेले नहीं है, क्या मैं ही अकेला हूँ। ये एक नागफनी का पौधा अपने आप से बात कर रहा है। इतनी सारी चींटियाँ, ये भी अकेली नहीं हैं, बच्चे भी अकेले नहीं, कोई अकेला नहीं, क्या मैं ही अकेला हूँ। मेरे आसपास इतने सारे पौधे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर उसने देखा कि मेरे पास भी बहुत सारे पौधे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और बच्चे इस कहानी का या तो चित्र बनाएं या इसके आगे कहानी बढ़ाएं, लिखकर आगे बढ़ाएं। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु जो गतिविधियां हैं, सोमवार को ब्रेव रीमा, मंगलवार को कहानी है छुटकी उल्ली, बुधवार को पीपल का पेड़, गुरुवार को कहानी बैठा आस लगाए,
शुक्रवार को क्लाउड पार्टी और शनिवार को कहानी है भालू ने खेली फुटबॉल। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं, सोमवार को द फिश प्रिंसेस एंड पराना, मंगलवार को कहानी बिल्लियों की दावत, बुधवार को किंग ऑफ ट्रीज, गुरुवार को कविता है हवा, शुक्रवार को लेट्स प्ले फुटबॉल और शनिवार को कविता है अगर पेड़ भी चलते होते। तो कक्षा 3 से 8 तक की ये गतिविधियां हैं। अब इन बच्चों के साथ जो गतिविधि और करनी है, इसमें किसी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहें। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नदी की सैर। नदी की सैर एक कहानी है। जगन और मगन 2 दोस्त थे। वे दिन भर जंगल में घूमते रहते थे। एक दिन वो दोनों खेलते खेलते जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वापस लौटते समय उन्हें एक तुरही दिखी। तुरही एक वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है। जगन बोला, ये हमारे काम की नहीं है, इसे यहीं पड़ा रहने देते हैं। मगन अभी सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। दोनों भागने लगे। मगन ने तो तुरही का छाता ही बना लिया था। आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक नदी मिली। नदी में तो बहुत ही पानी था। उन्हें नदी के उस पार जाने का मन हुआ, लेकिन दोनों उस पार जाएंगे कैसे? दोनों सोच में पड़ गए। तभी मगन ने कहा, हमारे पास एक तुरही है ना, हम दोनों इस पर बैठकर आज पहले नदी की सैर करेंगे। मगन और जगन तुरंत तुरही पर बैठ गए। तुरही कभी पानी के साथ ऊपर जाती तो कभी नीचे जाती। दोनों ने नदी में खूब सैर की। इस कहानी की सहायता से आप ये गतिविधि करा सकते हैं, या आपके इच्छा अनुसार आप कोई दूसरी कहानी भी ले सकते हैं। कहानी लिखने का जो क्रम होगा वो इस प्रकार होगा: विद्यार्थी का नाम, कहानी का नाम और उस कहानी के लेखक का नाम, उसमें जो पात्र हैं, कहानी कहाँ घटी, कहानी के पात्र को कोई परेशानी है तो वो परेशानी कैसे दूर हुई, यदि आप होते तो क्या करते। इस तरह के टॉपिक्स में उस कहानी को आपको लिखना है। हर बार की तरह ऑनलाइन संसाधन वही है: दीक्षा पोर्टल, NCERT, NBT, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स। अब जो साप्ताहिक गतिविधि है जो कि सप्ताह में एक ही बार होनी है, वो है वीकली न्यूज़पेपर, यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के लिए। क्रिएटिंग अ न्यूज़पेपर ऑफ द वीक। Children can write about the stories they have read in the last week or month in a way that it becomes a class newspaper. साप्ताहिक समाचार पत्र बनाना। बच्चे पिछले सप्ताह या महीने में पढ़ी गई कहानियों के बारे में इस तरह लिख सकते हैं कि यह एक कक्षा का समाचार पत्र बन जाए। कक्षा 3 से 5 के लिए जो एक्टिविटी है वो है प्रॉप अप, यानी कि सहायता अथवा मदद करना। द टीचर प्रिपेयर्स अ बैग फुल ऑफ प्रॉप्स लाइक क्राउन, सोड, पॉड, ग्लव्स, रिंग, वेंट एट्सेट्रा, और अ लिस्ट ऑफ प्रॉप्स फॉर स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों के लिए रंगमंच की सामग्री जैसे मुकुट, तलवार, बर्तन, दस्ताने, अंगूठी, छड़ी आदि से भरा बैग अथवा उसकी एक सूची तैयार करें। चिल्ड्रन पिक आउट अ प्रॉप एंड स्टूडेंट्स राइट हाउ दे वुड यूज द प्रॉप टू डू अ गुड डीड। बच्चे रंगमंच की एक सामग्री चुनते हैं और लिखते हैं कि वे एक अच्छा काम करने के लिए इसका उपयोग कैसे करेंगे। देन ईच स्टूडेंट्स रीड्स देयर क्रिएशन टू होल क्लास। फिर प्रत्येक छात्र अपनी रचना को पूरी कक्षा में पढ़ता है। अब कक्षा 6 से 8 तक की जो गतिविधियां हैं वो हैं रीड एंड एनैक्ट, पढ़ें और अभिनय करें। द स्टूडेंट्स आर असाइन्ड टू वर्क इन ग्रुप्स, छात्रों को समूहों में कार्य दें। दे आर प्रोवाइडेड अ शॉर्ट प्ले टू रीड, उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा सा नाटक प्रदान करें। नेक्स्ट, दे आर आस्क्ड टू कोलैबोरेट विद वन अनदर एंड एनैक्ट द एंटायर स्टोरी। द इंटीग्रेशन ऑफ रीडिंग विद परफॉर्मिंग आर्ट्स गिव्स द लर्नर एन एडिशनल बूस्ट एंड एड्स मोर फन डायमेंशंस टू रीडिंग। इसके बाद उन्हें एक दूसरे के सहयोग से पूरी कहानी का अभिनय करने के लिए कहें। अभिनय के साथ पढ़ने से बच्चे और भी प्रोत्साहित होते हैं और साथ ही पढ़ने में और भी मज़ेदार आयाम जोड़ता है। तो ये थी गतिविधियाँ। अब अभिभावक जो बच्चों के साथ गतिविधियाँ करेंगे उसमें इस कैलेंडर के अनुसार 1 मार्च मंगलवार को बच्चों से बातचीत करें कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और इस दिन लोग क्या क्या करते हैं।
1 मार्च को शिवरात्रि का त्यौहार है। बुध को यानी कि दिनांक 2 मार्च को आओ करें जांच पड़ताल, फ़ोन से स्कैन करके ये खेल खेला जाएगा। गुरुवार को यानी कि 3 मार्च को बच्चों से चर्चा करें कि कौन सी सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं और कौन सी नीचे, जैसे बैगन, लौकी, आलू आदि। बच्चे इनका चित्र बनाएं और नाम भी लिखें। शुक्रवार को बच्चों से बातचीत करें कि हवा में गंदगी, प्रदूषण होना क्या है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, खुद के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। शनिवार को यानी कि 5 मार्च को बच्चों से बातचीत करें कि अगर वे एक दिन के लिए किसान बन जाएं तो वे क्या क्या करेंगे, कौन सी चीज़ें उगाएंगे और क्यों उगाएंगे। और रविवार दिनांक 6 मार्च को बच्चों के साथ मिलकर खेलें। बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर घर में रखी अलग अलग चीज़ों को केवल सूंघ कर उनके नाम बताने के लिए कहें। बड़ा ही मज़ेदार गेम है ये। तो इस तरह इस हफ्ते की गतिविधियां हमें प्राप्त हो चुकी हैं। हम बच्चों के साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि बच्चे पढ़ने के प्रति जागरूक हो सकें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।